नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में। मैं रोहित कुमार शर्मा। आज हम मौजूद हैं सराय में। यहाँ पर युवा कार्यकर्ता सम्मेलन का समारोह आयोजित किया गया है जो कि आम आदमी पार्टी का है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे युवा जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं आम आदमी पार्टी में। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा कार्यक्रम, क्या है मुद्दा, इस बारे में बात करेंगे। आज आम आदमी पार्टी का यूथ का सम्मेलन था जिसमें कार्यकर्ता सम्मेलन था। यहाँ माननीय अरुण हुड्डा जी को बुलाया गया था और धीरज यादव जी को। जिला अध्यक्ष हमारे राहुल वैसला जी थे, संगठन मंत्री सोनू सिसोदिया। आज का मकसद ये था कि फरीदाबाद के अंदर यूथ की जो मजबूत स्तर हो चुका है उसको प्रदर्शित करना था और उनके मार्गदर्शन के साथ जो आने वाले चुनाव अभी 19 तारीख को हैं, भिन्न भिन्न तरीके से ड्यूटी लगाई गई है हर वार्ड के अंदर, पलवल में, होटल में, जहाँ पे प्रचार की पूरी प्रक्रिया से डिस्कशन हुआ। सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल होगा, क्योंकि ये युवा कार्यकर्ता का सम्मेलन है, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है, युवा जो देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली युवा है वो नशे में लिप्त होती जा रही है। हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाती है तो आप क्या कुछ युवा के प्रति करेंगे? देखिए, नशा इंसान को पूरी तरह तोड़ देता है। नशे की तरफ इंसान तब जाता है जब तो या तो उसके पास नौकरी ना हो या वो अशिक्षित हो। और आम आदमी पार्टी का शुरू से मुद्दा यही रहा है कि शिक्षा का स्तर बढ़ाना। जब हम बच्चों को, आने वाली यंग जनरेशन को, आने वाले युवा को मजबूत करेंगे, अवेयरनेस देंगे, शिक्षा की तरफ अवगत करवाएंगे, नशा छोड़ता जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा नशा तो पढ़ाई का है। जिसने पढ़ाई को पढ़ लिया वो तो आगे जिंदगी बना लेगा अपनी, और जो नशे में जाना चाहता है उसको हम बोलेंगे कि भाई मत जा। बाकी तो आपको पता है अभी जो सरकार चल रही है वो नशे पे ही जीतती आई है। इलेक्शन के टाइम में शराब दे देती हैं, लोगों को इंजेक्शन ड्रग्स देती हैं, माफियाओं को पकड़ने के बाद छोड़ दिया जाता है। अभी एमसीएफ के जो आपको पता है ठेकेदार पकड़े गए, जमानत दे दी उनको, 200 करोड़ का खाने के बाद भी उनका ढकार नहीं आया अब तक बाहर। तो आम आदमी पार्टी नशे के बिल्कुल खिलाफ है। युवा पूरी तरीके से शपथ लेके आम आदमी पार्टी की तरह अपना एक दायित्व समझ रहा है, जिसमें माननीय अरविंद केजरीवाल जी के आने वाले जो हमारी लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो सारी युवा में आनी चाहिए। उसी की तरफ हम जा रहे हैं। अभी आपने शिक्षा की बात करी, अगर हम शिक्षा की बात करें तो हरियाणा क्षेत्र में अभी शिक्षा का स्तर क्या है, और आम आदमी पार्टी आ जाती है तब शिक्षा का स्तर क्या रहेगा, कुछ बताइए इस बारे में। देखिए, इस समय भूतिया स्कूलों के नाम से हरियाणा जाना जाता है। जगह जगह सरकारी स्कूल बनाए गए, पिछले 50 सालों से वो स्कूल चल रहे हैं। उनमें शिक्षक भी पढ़ा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे, बच्चे नीचे बैठ रहे हैं, पंखे कमल का फूल बन चुके हैं। अगर आप उनको विजिट करेंगे, पंखों की पंखड़ियां मोड़ दी हैं, कमल का फूल बना दिया है। और भाजपा को इस तरह से बिल्कुल जो कानों में उनके जू नहीं रेंग रही कि हम शिक्षा को कैसे बढ़ाएं। इस समय हरियाणा का स्तर अशिक्षित दलों में जाना जाता है। गिनीज बुक में रिकॉर्ड भी बन चुका, आपको पता हो कि सबसे ज्यादा पेपर लीक करवाने वाली सरकार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से तहसीलदार के, आपके टीचरों के जो आज भी पेपर पेंडिंग है वो सारे लीक करवा दिए। हिंदी के 12वीं के कक्षा के लीक करवा दिए पेपर। तो हरियाणा का स्तर तो बिल्कुल चरमरा गया। लेकिन आम आदमी पार्टी जब आएगी तो ये बिल्कुल बेसिक से ठीक करेंगे। स्कूलों के अच्छे स्ट्रक्चर बनाएंगे, बच्चों को यूके से एफिलिएटेड डिग्रियां दिलवाएंगे। क्योंकि भारत के अंदर सबसे बड़ी कमी है स्किल की। अभी जो शिक्षा की प्रणाली हरियाणा बोर्ड के अंदर है वो बिल्कुल ही दुखद है। कंप्यूटर्स को लेके बिल्कुल दयनीय सिचुएशन है। आप स्कूल विजिट करें, कंप्यूटर लैब नहीं है, साइंस लैब नहीं है, मैथ लैब नहीं है, जियोग्राफी लैब नहीं है, तो कर क्या रहे हैं? और जब उनसे पूछा गया शिक्षा मंत्री से कि सर क्यों नहीं है, तो वो कह रहे हैं मैंने तो बीए करी थी, मेरे टाइम में तो ऐसी था। और जब उनकी बीए की डिग्री पूछी वो भी नकली निकली। तो जिस सरकार, मौजूदा सरकार के शिक्षक जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनकी बीए की डिग्री नकली है, उस सरकार से आप उम्मीद भी क्या करोगे? वो तो 12वीं पास है। 12वीं पास एक इंसान बीए की डिग्री नकली लगा के मंत्री बन गया। ये तो सबसे बड़ी दुखद घटना है। और मैं तो कह रहा हूं आने वाले चुनावों में इसका बहुत बड़ा इनको धक्का भी लगेगा। और एक और बात, अगर माननीय खट्टर जी सीएम पोजीशन पे दोबारा खड़े हो जाएं तो मैं दाद देता हूं इस बात की, उन्हीं के साथ लड़ना चाहिए। क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारी इंसान से हरियाणा को जो बचा सकता है वो हरियाणा का लाल श्री केजरीवाल ही है। चलिए ठीक है, हम बात करें हरियाणा क्षेत्र की। अभी बात भी हो रही है हरियाणा क्षेत्र की। हरियाणा क्षेत्र में अक्सर ये देखा जा रहा है खड्डों का, रोडों का बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सड़कों को जो एक आशा दिखाई गई थी कि हम तो जी मुंबई से फरीदाबाद तक एक पूरा 12 घंटे का फ्लाईओवर बना रहे हैं, इनसे नगर निगम की सड़कें नहीं बन रही। आप पल्ला थाने में जाएं, वहां पे देखें सबसे ज्यादा सड़कें खराब हैं। आप 12 सेक्टर जाएं, कोर्ट के पीछे पूरी सड़क खुदी हुई है। ये ऐसा एक इन्होंने, आप बताऊंगा कि फरीदाबाद के अंदर खुदाई रुकी नहीं रही। पिछले सालों से सड़कें बन रही हैं, कागजों पे कंप्लीशन लेटर भी आ रहे हैं, पर सड़कों का कुछ बनना ही नहीं हुआ।
और अभी भी उन गड्ढों को भरा जा रहा है कि चुनाव से पहले उनको भर के लीला पोती करके अपना जीत जाए, पर मुश्किल है, जीतना उनका असंभव है। जनता जाग चुकी है और जो भी सड़कें टूटी हुई हैं उनको चाहे वो जितना भी मरम्मत करा लें, सच्चाई तो निकल के आएगी आएगी। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आ जाती है तो वो जो गड्ढे हैं वो पूरी तरह रोड में तब्दील हो जाएंगे? देखिए, जब आम आदमी पार्टी आएगी सबसे पहला काम शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, ये 4 बुनियादी चीजें हैं जो बनाएंगी, और उसके बाद सड़कों के ऊपर और नालों की जो निकासी है उस पे काम बात करें बिजली की तो जिस प्रकार से दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, क्या हरियाणा में भी होगी? देखिए, हरियाणा में सबसे पहले 24 घंटे बिजली करेंगे, जो हमारा मेन मुद्दा है, क्योंकि हरियाणा के अंदर 12-12 घंटों के कट लग रहे हैं। महिलाएं सुबह उठ नहीं पाती टाइम पे, बच्चे रात को सो नहीं पाते, स्कूल जा नहीं पाते, ट्रांसफार्मरों की चोरी हो रही है, नकली ट्रांसफार्मर लगवाए जा रहे हैं, नए बोले जाते हैं, लगाए पुराने जाते हैं। तो जब आम आदमी पार्टी आएगी तो इन सारे मुद्दों पे काम करेगी, शिक्षा, चिकित्सा, पानी और जल सुविधाएं के साथ काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी की यूथ विंग का कार्यकर्ता सम्मेलन था। युवा साथियों ने मिलकर मंत्रणा की है कि निकाय चुनाव जो हो रहे हैं उसमें किस प्रकार से आगे की भागीदारी निभाए, और यहाँ पर भी चुनाव होने जा रहे हैं उस प्रकार उसमें उनकी क्या भागीदारी रहेगी, और जो हमारे साथी चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए हम आगे क्या रूपरेखा रखेंगे उस बारे में चर्चा हुई है। अगर जैसा अभी आपने कहा कि युवाओं की मीटिंग भी रखी गई थी यहाँ पे, तो क्या मेन मोटिव ये है कि युवा आगे बढ़ के आ रहे हैं इसमें? युवाओं में बहुत ज्यादा लहर चल रही है। हरियाणा में सारा युवा केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहा है, और वो इसलिए आ रहा है कि युवाओं को 8 साल 10 साल से यहाँ पर ठगा गया था, रोजगार के नाम पर पकोड़ा दिया गया, शिक्षा व्यवस्था लच्चर है, जो तमाम नेता है वो अपने घर और अपने बेटों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आम आदमी और युवाओं की कोई नहीं सोच रहा। तो इसी में अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी की तरफ उनका रुझान हो, और अब की बार चाहते कि अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर आकर सरकार बनाए, तो इतना रुझान है यहाँ पर, उसी को लेकर हमने एक बूथ पर 10 यूथ की जिम्मेदारी लगाई है। जब चुनाव होंगे तो मजबूती से बूथ को संभालने का हम काम करेंगे। जब चुनाव होंगे क्या लगता है अगर आम आदमी पार्टी आ जाती है सत्ता में, तो जिस प्रकार से दिल्ली में शिक्षा में इतना परिवर्तन हुआ है, क्या हरियाणा में भी देखा जाएगा? बिल्कुल देखा जाएगा। सत्ता में आकर सबसे पहले हम भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे। जो भ्रष्टाचार का बोलबाला पूरे हरियाणा में है, फरीदाबाद भी उससे अछूता नहीं है। यहाँ पर भी भाई बंधुवाद और भांडे की लूट कर यहाँ पर खाया गया। यहाँ से बहुत ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है, लेकिन वो रेवेन्यू निकलकर सिर्फ नेताओं की जेब में जा रहा है। तो फरीदाबाद विकास की दौड़ में बहुत ज्यादा पिछड़ गया है। तो भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा, युवाओं के लिए रोजगार होंगे, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य होगा, बुजुर्गों के लिए अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी, महिलाओं का सम्मान होगा, फ्री बिजली, अच्छा पानी दिया जाएगा। तो जरूरत की जो चीजें वो सभी चीजें हरियाणा में की जाएंगी। जिस प्रकार से दिल्ली में देखा यह जा रहा है कि 200 यूनिट जो है वो मुफ्त बिजली दी जा रही है, क्या हरियाणा में भी मुफ्त बिजली दी जाएगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे कितनी दी जाएंगी, लेकिन जरूर दी जाएंगी, और सिर्फ पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी ही कर सकते हैं, क्योंकि ये जनता का पैसा वो जनता को लौटाते हैं। ये सिर्फ अमीरों के लिए या MP MLO के लिए नहीं करते। केजरीवाल जी ने जो वादे किए हैं वो सब पूरा करते हैं। अगर हम बात करें युवा की, देश की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली युवा जो है वो नशे में कहीं ना कहीं लिप्त होती जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल नशे से युवाओं को दूर करना है, और इसी प्रकार हमारे कार्यक्रम भी हमारे दिल्ली और पंजाब में चल रहे हैं। पंजाब में भी भगवंत सरकार ने DC SP की ड्यूटी लगा दी थी कि जहां पर नशा पाया गया वहां के DC और SP जिम्मेदार होंगे, नशे को वहां से उखाड़ कर फेंका जाएगा। हरियाणा में भी काफ़ी हद तक फैलने लगा है, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ये सरकारें इसलिए नशे को ख़त्म नहीं कर पा रही क्योंकि इनका कमीशन उसमें होता है। इस कमीशन को हम ख़त्म कर देंगे और नशे को हरियाणा से ख़त्म करेंगे। अगर हम बात करें कि नशे की, तो दिल्ली में जिस प्रकार से नशा बढ़ रहा है उस प्रकार से हरियाणा में अभी बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन होती जा रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में आ जाती है, सत्ता पकड़ लेती है, सत्ता आ जाती है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी आ जाते हैं हरियाणा क्षेत्र में, तो क्या जो नशा है नशा मुक्त हरियाणा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखो, युवाओं को जब अच्छी शिक्षा होगी, उनको रोजगार होगा, उनको गुंडागर्दी की तरफ और नशे की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, तो अपने आप, और नशे से जब कमीशन नेता लेना बंद कर देंगे तो नशे मुक्त हरियाणा अपने आप हो जाएगा, निश्चित तौर पर गारंटी के साथ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसे कि आप सभी ने देखा, युवा अध्यक्ष हरियाणा के अरुण हुड्डा जी, राहुल बैसला जी, प्रोफेसर गौरव शारदा जी, सोनू सिसोदिया जी भी यहाँ पे मौजूद रहे। और हम ये बता दें कि जो देश की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली युवा जो है, युवा कार्यकर्ता का सम्मेलन भी है और देश की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली युवा का जो बढ़ाव है वो आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। हम ये बता दें, जो युवा है वो नशे में काफी ज्यादा लिप्त होता जा रहा है। अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में आ जाती है तो जो हरियाणा में कहा यह जाता है कि युवा जो है काफी ज्यादा बदमाशी करते हैं, काफी ज्यादा नशे में लिप्त रहते हैं, वो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये बताया जा रहा है। तो इसी तरह की नई अपडेट के साथ आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।